morning friends, Assalamu alaikum. You can turn your phone while live. No, I don't want to turn when I'm live because I want to show him also. Lights सारे on है. लाइए, सबसे पहले तो ये लाइए, सरकार से मुझे अवार्ड देने की बात हो रही थी ना, ये तस्वीर देखिए जो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने पहली बार अवार्ड दिया था IVF के लिए। ये है वो अवार्ड, ध्यान से देखिएगा, ये है वो अवार्ड जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी ने मुझे दिया था जब पहली बार मैंने किशनगंज में सीमांचल में IVF को स्टैब्लिश किया था। ये है मेरा पहला मुंह तोड़ जवाब। दूसरी बात, टेस्ट ट्यूब बेबी तो कोई यहाँ जानता ही नहीं था। अब तो पेशेंट आते हैं और सीधे बोलते, सबसे पहले मुझे पूछते थे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है मैडम, ट्यूब में बेबी होता है क्या, छोटा सा ट्यूब में? तो मैं आपको बता दूं, मैंने पेशेंट को समझाया कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब IVF होता है। और मुझसे जलने वालों, तुम जलन बरकरार रखो, मैं अपने जलवे बरकरार रखूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी बात, ये जो मेरे असिस्टेंट है ना, इनकी मेहनत और इनकी वजह से कितनी लोग माँ बन चुकी है और मेरी मेहनत से कितने लोग माँ बन चुकी हैं। आज लोग डायरेक्टली आते हैं, क्लेम करना बड़ा आसान है कि टाइम नहीं देती है और यहाँ जाती है वहां जाती है। अरे अपने सीमांचल का नाम रोशन करती हूँ, तुम्हारा क्या जाता है? तुमसे कुछ नहीं हो पाता तो क्या हुआ? अरे मैं तो कम से कम मिसेस वर्ल्ड बनी, मिसेस इंडिया बनी, मिसेस बिहार बनी, गौरव की बात है। अवार्ड लेके आई फिलीपींस से। कौन अवार्ड लेकर के आया है जरा बताओ मुझे? सीमांचल से कौन फिलीपींस से अवार्ड लेकर के आया है? जलन होती है तो जलते रहो, इसमें मेरा क्या जाता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मिसेस इंडिया बनूं, मैं नेतागिरी करूं, मैं कुछ भी करूं, इससे तुमको क्या फर्क पड़ता? मेरी जिंदगी है। और बात रही जहां तक पेशेंट की, कि पेशेंट मेरी जो है, 2 पेशेंट ने बोल दिया कि वो मां नहीं बन सकती है और 7 से 8 लाख खर्च हुआ है। आपको उनकी दशा देख के लगता है कि वो 7 से 8 लाख रुपया खर्च करने वाले लोगों में से है? उनके कपड़े पहनावे पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप खुद बताइए कि आपको लगता है कि 7 से 8 लाख रुपया वो लोग खर्च कर लेंगे इतने आराम से और बैठे रह जाएंगे? अब आइए बात करते हैं कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने 668 लोग औरतों को मां बनाया, तब तो आप लोग वहां पर काले कोट पहनकर और कैमरा लेकर के नहीं पहुंचे, तब तो आप लोग नहीं दिखाई पड़े और अब बड़े दिखाई पड़ गए हैं। तो ये तो मतलब ये क्या, तारा श्वेता आर्या को बदनाम कर लीजिएगा? इतना आसान है? हलवा है क्या? हलवा समझ के रखे हो? हाँ, हलवा बन रहा है यहाँ पे। अरे जाओ कहीं और पे बोलना और कहीं और जाके गाना गाना। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने किसको किसको मां बनाया है, अभी ध्यान से सुनो। बसेरा सबसे पहली पेशेंट जिसकी शादी के 4 साल हो गए थे, उनका तलाक होने वाला था। उनका तलाक मेरी वजह से रुका क्योंकि उनको मेडिसिन के द्वारा बच्चा हुआ। मोमनी बेगम छाला से हैं, उनको सेकेंडरी ऑफ फर्टिलिटी था, उनका बच्चा बेटा हुआ मेरी मेडिसिन के द्वारा। मुस्तरी बेगम 9064154622 फोन नंबर है, ध्यान से सुनो। हस्बैंड का नाम मोहम्मद आलम, दवाई से हुआ। लाल बानो दवाई से हुआ पॉजिटिव। रफत परवीन फ्री IVF, फ्री किया था मैंने उस वक्त उसको। और फ्री की बात करते हो तुम लोग? अरे फ्री तो मैंने 3 साल बहादुरगंज में पांजीपाड़ा में 3 साल फ्री मैंने पेशेंट्स को देखा है और फ्री मेडिसिन बांटा है। किस डॉक्टर ने बांटा भाई? किस डॉक्टर ने? और तुमको किसने बोला कि मेरे पास आ जाओ? पेशेंट खुद मेरे पास चल के आते हैं, मैं उनके घर पे जाकर के नॉक करके नहीं आती कि मेरे पास आ जाओ, ठीक है? चौथी बात, श्रुति, उनका एक साइड का ट्यूब ब्लॉक था और एक साइड का ट्यूब ठीक था। उनको 8 साल के बाद बच्चा आया IVF के थ्रू। अनीता राय पहला सब फर्टिलिटी, उनको, ये दूसरी अनीता है, उनको बच्चा आया बॉय चाइल्ड। फोन नंबर 7282996712। छवि पाल पॉजिटिव गर्ल चाइल्ड, हस्बैंड एजूस पामिक थे। नोरून पहला सब फर्टिलिटी पॉजिटिव 8170911257, उनको भी बेटी हुई, मुबारक हो। रफत परवीन पॉजिटिव, इनको भी दूसरी बार मैंने फ्री किया था। रेखा पॉजिटिव, उनको, उनकी उम्र थी 58 साल। 58 साल में उनको पहली बार बच्चा हुआ, सबको लगा जैसे कि वो नानी बन गई हो और वो इतनी खुश थी। सुमन देवी पॉजिटिव IUI से, आज उनका इतना बड़ा बेटा है वो। और उनका हस्बैंड जो है कौन सा पुल है वो? मोजाबारी पुल पे मछली बेचते हैं।
उनको बेटा हुआ। कितने साल के बाद लोग बोलते थे कि किसी पेड़ में फल आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पेट में कभी बच्चा नहीं आ सकता, तुम बांझ हो, बांझ रहोगी। लोग उस पर कमेंट करते थे और आज मेरे द्वारा उनको बच्चा हुआ। इतना प्यारा सा बेटा है उनका, वो लेके मुझे कभी कभी मिलने भी आती हैं और वो मोजाबारी पुल पे उनके हस्बैंड जो है वो मछली बेचते हैं। सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, 8 साल के बाद उनको बच्चा आया था। हस्बैंड का नाम संजय है, मछली बेचते हैं। आदमी बेगम 6 साल के बाद उनको बच्चा आया। हस्बैंड उमेद 9162333152 पॉजिटिव, बेटी प्यारी सी हुई। कल्पना देवी 10 साल के बाद उनको बच्चा आया। 8969042141 फोन नंबर के साथ बता रही हूँ, लड़का हुआ उनको। नौनिहार बेगम 14 साल के बाद बच्चादानी बंद हो गया, उलट गया, पलट गया। बच्चादानी बंद होने के बाद हस्बैंड का नाम नसीम अख्तर, उनको लड़का हुआ, बेटा हुआ। 9973660807 उनको बच्चा आया। रेहाना बंद करो फोन। रेहाना 4 साल के बाद उनको पहली बार बच्चा आया। मनप्रीत, सुनीता देवी ट्विन प्रेगनेंसी, एक साथ उनको डबल बच्चा आया। वो उनको आईवीएफ से बच्चा आया पॉजिटिव। सेबी खातून, उनका बच्चा बार बार गिर रहा था, उनका कम से कम 7 बच्चा गिरा है और 8वीं बार मेरे पास उनका पॉजिटिव बच्चा आया और बॉय चाइल्ड हुआ, और वो भी सिर्फ दवाई से। 9933150995। अरे कितनों का नाम लूं, तिलक, परवीन, माहिरा बेगम, हेमा सिंह, संजय, अंजुम, नजीरा बेगम, तराना, रुखसाना जबी, सुनीता देवी, प्रतिमा सिन्हा, सियंती परवीन, स्वीटी, कौसरी, मस्तरी, नसरीन, जसेदा खातून, गुलपरी और क्या नाम है। फोन मत करो, ध्यान से साइलेंट कर दूं। हाँ, तो इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है डॉक्टर तारा श्वेता आर्या पे, क्योंकि जलन हो रही है कि डॉक्टर तारा श्वेता इतना आगे कैसे बढ़ रही है। ये देखो फाइल पूरी फाइल भरी पड़ी है। ये देखिए आप, यहाँ देखिए, ये मेरी फाइल है, ये मेरी जीत है। अरे कितना रोकोगे डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को? हाँ, कितना रोकोगे? दुख हो रहा है, जलन हो रही है, लोग यहाँ मर जाते हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल जो कुकुर मुत्ता की तरह यहाँ फैले हुए हैं ना, कहीं बहादुरगंज कहीं बने हुए हैं, वहाँ पे लोग मर जाते हैं, पेशेंट मर जाते हैं। उनके बारे में तो कुछ कहने आते हो नहीं। हाँ, और वैसे पहुंच गए डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के पास। ये देखो, ये है डॉक्टर तारा श्वेता आर्या की मेहनत। यहाँ देखो, विथ फोन नंबर, ऐसे बात नहीं कर रही मैं। यहाँ देखो, ये है मेरी मेहनत। समझ में आ रहा है कि क्या होता है आईवीएफ? इसके पहले पता भी था कि आईवीएफ क्या होता है सीमांचल में? मालूम भी था किसी को? अब सीधे लोग आते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं कि आईवीएफ कराना है। ये देखो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या की मेहनत। अरे तुम लोग जलन के मारे, तुम लोगों को परेशानी हो रही है कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या इतनी आगे कैसे बढ़ गई। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के अंदर हिम्मत है। इस हिम्मत को तुम हिला नहीं सकते, जितनी भी कोशिश कर लो, जलन कर लो। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या मिसेस इंडिया बनी, मिसेस वर्ल्ड बनी तो जलन हुई। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या राष्ट्रीय सचिव बन गई, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन बन गई हम में तो जलन हो गई। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने पहली बार सीमांचल में आईवीएफ ले आया तो जलन हो गई। अरे जलने के तो 1000 बहाने हैं। तुम अगर अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं कर पा रहे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मैं अपनी मेहनत से, अपने सक्सेस से जो भी करूं, मेरी जिंदगी है। मुझे बताने वाले तुम कोई नहीं होते कि मैं क्या कर रही हूं और क्या नहीं करूंगी। मेरे अंदर मल्टीटास्किंग की जो एक मेहनत है, मल्टीटास्किंग की जो एक मेरे अंदर कुवत है, उसको आप हिला नहीं सकते। मैं मल्टीटास्किंग करूंगी। और जहां तक बात मेरे असिस्टेंट की है, इतने सारे जो आईवीएफ के रिजल्ट दिए ना 668, वो इनकी मेहनत के बिना नहीं होता। अकेले एक डॉक्टर संभाल नहीं सकता। अगर एक ऑपरेशन भी होता है तो उसमें एक टीम चाहिए होती है, जो टीम होती है साथ में वो करते हैं। अरे कितने पेशेंट मर गए आउटस्कर्ट्स में, कितने पेशेंट रोज मरते हैं। वहां कैमरा लेके क्यों नहीं पहुंच जाते हो कि उनका लाइसेंस जाके जब्त कराओ ना भाई। उनके बारे में बात करो ना, जो मर जाते हैं। और जो ये फोन पर जो सुना रहे हो सबको, ये सुनाना तो बड़ा आसान है, गलतियां निकालना तो बड़ा आसान है। 99 काम अगर आप अच्छे कर दो
तो ठीक है, और एक काम अगर रह जाए 100 में तो वो बुरी बन जाती है। तो तुम बुरा मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा मानते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगी और मैं बच्चा दे के रहूंगी। और उससे भी बड़ी बात, किसी भी डॉक्टर को ये सुनना कभी अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाली जो मेरी मरीज है वो परेशान हो। और आप लोगों को लगता है 8 लाख 9 लाख 10 लाख, अगर जाओ सिलीगुड़ी जाओ, देखो वहां कितना रेट लेते हैं, 20 लाख रुपए लेते हैं। जाओ वहां सिलीगुड़ी चले जाओ ना, मेरे पास क्यों आते हो, क्यों आते हो मेरे पास? मत आओ, मैंने बुलाया है, मैंने बुलावा देके भेजा है। मेरा कहीं एडवर्टीजमेंट भी देखा है, कहीं पे बोर्ड में एडवर्टीजमेंट लगा हुआ कि डॉक्टर आईवीएफ की बात कर रही हूँ कि डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने आईवीएफ करती हैं। मेरे पेशेंट ही पेशेंट लाते हैं, जिनको बच्चा हो जाता है वो मेरे पास आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, मैं नाम नहीं लूंगी, रिटायर्ड डीएम है, रिटायर्ड डीएम, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मेरी वजह से उनको पहली बार माँ बनने का सुख मिला। तो ये जो सुख है लोगों को, जो मैंने ये जो मुहिम उठाई है बांझपन हटाने की, बांझपन मुक्त बिहार, इससे लोगों को कष्ट हो रहा है। बांझपन बल्कि पूरे भारत से मैं मुक्त करूंगी और ये करके मैं रहूंगी। रोकने वाले रोकते रहे, मैं अपना काम जारी रखूंगी। और किसी के कुछ भी बोलने से डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं मिसेस वर्ल्ड भी हूँ, क्योंकि मिसेस वर्ल्ड मैं हूं ना, तो क्राउन पहन के तुम तो नहीं चले जाओगे ना। और जहां तक बात है, सबसे पहले मैंने कहा गया वो अवार्ड दिखाओ भाई। ये अवार्ड मुझे 2 बार मिले हैं। एक अवार्ड यहाँ है, एक अवार्ड मेरे चेम्बर में टंगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये अश्विनी चौबे जब सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर थे तब उन्होंने मुझे पहली बार ये अवार्ड दिया था आईवीएफ सेटल करने के लिए सीमांचल में। और दूसरा मुझे हेल्थ मिनिस्टर जब दूसरी टाइम पे बने थे तो उन्होंने मुझे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मंगल पांडे ने दिया था, और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए नवाजा भी और इज्जत भी दी कि मैंने पहली बार यहाँ पर आईवीएफ स्टार्ट किया। अरे अब तो लोग मेरे नाम से जानने भी लगे हैं कि आईवीएफ होता क्या है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि आईवीएफ क्या होता है, इसीलिए आईवीएफ बोलना और क्लेम करना बड़ा आसान है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को हराना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। याद रखना, डॉक्टर तारा श्वेता आर्या को कभी हरा नहीं पाओगे। मैं वो चीज हूँ जो उड़ते हुए जो इंसान है ना, उनके पर काट लेती हूँ। मेरे पीछे जो लोग लगे हैं ना, मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या है और क्या नहीं है।